गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आकाश सर मैथ्स वाला में स्वागत है आपका। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का लाइन्स एंड एंगल का 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसे दिया हुआ है P, ये वाला Q है 110 डिग्री, 130 डिग्री, S T, ये जो है R दिया हुआ है। इसे गिवन में जो दिया है पहले लिख लेते हैं। गिवन में क्या दिया है, बोल रहा है इन फिगर 6.31 इफ PQ पैरेलल टू ST। PQ जो है किसके पैरेलल दिया हुआ है, ST के पैरेलल। आगे देखिए एंगल PQR बराबर 110 डिग्री एंड एंगल RST बराबर 130 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है जी, फाइंड करने के लिए बोल रहा है एंगल QRS, एंगल QRS। देखिए ध्यान से, एंगल PQR यानी ये वाला एंगल 110 डिग्री है और एंगल RST ये वाला एंगल जो है 130 डिग्री है। क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, एंगल QRS यानी ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अब देखिएगा ध्यान से, ये वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे हिंट में दिया हुआ है, हिंट में क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए बोल रहा है। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पे कह रहा है ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R। लिखते हैं ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R। अब देखिए यहाँ पे एक ST के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं R के थ्रू। ST के पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हैं जो कि R से होके लाइन गुजर रहा है। देखिएगा ध्यान से। अब इस लाइन का मन करे तो नाम रख दीजिए और नहीं मन करता है तो कोई बात नहीं। अब प्रूफ में क्या लिखेंगे, तो प्रूफ में हमको क्या दिख रहा है, प्रूफ में पहले पता है PQ जो है ST के पैरेलल है। फिर दूसरा बार कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या कर लिए, ST जो था किसके पैरेलल हो गया, ये वाले लाइन का। इस लाइन का नाम दे देते हैं AB। यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, यहाँ पे ड्रॉ अ लाइन AB, ड्रॉ अ लाइन AB पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R। तो हमको प्रूफ में क्या पता चला, प्रूफ में पता चल रहा है कि PQ जो है ST के पैरेलल है और ST जो है AB के पैरेलल है। यानी तीनों लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल दिख रहा है ना। तीनों लाइन जब एक दूसरे के पैरेलल दिख रहा है तो फाइंड क्या करना है, QRS, ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा फाइंड करने का तरीका। दो लाइन आपस में पैरेलल है, दो लाइन आपस में क्या दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है। तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है अगर तीसरा ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो ऐसे बनते हुए एंगल को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर। यानी ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा। लेकिन हमको तो यही ना फाइंड करना है, तो शॉर्टकट में चलते हैं। देखिएगा ध्यान से, अब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल बराबर कितना होने वाला है, 180
180 होगा कि नहीं होगा? अरे ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 होगा ना, तो क्या लिखेंगे? एकदम आसान है, कुछ नहीं है। एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर बी बोल देते हैं। एंगल एस आर बी बराबर कितना डिग्री? 180। क्यों? को इंटीरियर एंगल। देखिएगा ध्यान से, एंगल आर एस टी जो है 130 डिग्री है। एंगल एस आर बी के जगह पे एस आर बी बराबर 180 डिग्री, प्लस में उधर जाएगा तो क्या होने वाला है? माइनस। एंगल एस आर बी बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, घटेगा तो कितना मिलेगा? 50 डिग्री। आया समझ में? अब ये वाला एंगल जो है हमको पता चला कितना? 50 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, एक ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180। तो उसी तरह ये एंगल और ये एंगल को जोड़ के क्या करेंगे? 180। आ रहा है समझ में? कोई इंटीरियर होगा ना जी। एक स्टेप और लिखेंगे, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ए आर क्यू बराबर 180। क्यों? कोई इंटीरियर एंगल के चलते। तो ये 110 है, तो ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। अरे आया समझ में? अब उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद अगर हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं? एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी बराबर 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? तो ए बी जो है क्या है? ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ए बी क्या है जी? ये स्ट्रेट लाइन है। आया समझ में? क्यू आर ए वाला जो एंगल है कितना डिग्री दिख रहा है? 70 डिग्री। क्यू आर एस वाला जो एंगल है यही तो फाइंड करना है, पते नहीं है। तो क्यू आर एस की जगह पे क्यू आर एस, एंगल एस आर बी जो दिख रहा है कितना है? 50 डिग्री बराबर कितना होने वाला है? 180। ऐड करेंगे कितना होगा? 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री, प्लस में है उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। यानी एंगल क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, घटा कितना मिला? 60 डिग्री। आया समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत? वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है दिया हुआ है, ए बी जो है पैरेलल है किसके? सी डी के। गिवन फिगर 6.32 में क्या पता है? ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, और आगे बोल रहा है एंगल ए पी क्यू जो है 50 डिग्री के बराबर है, और एंगल पी आर डी जो है 127 डिग्री के बराबर है। क्या फाइंड करना है? एंगल एक्स एंड एंगल वाई। आ रहा है समझ में? अब देखिएगा ध्यान से, हम कहा चलेंगे? प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में क्या दिया हुआ है? एंगल ए पी क्यू बराबर, अगर चाहे तो एंगल पी क्यू सी लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं ये वाला एंगल जो होगा इसके बराबर होगा। क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ई 50 डिग्री तो ई भी कितना होगा? अरे पी क्यू सी, सॉरी पी क्यू सी नहीं, पी क्यू आर, दो लाइन पैरेलल है, तीसरा ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दोनों एंगल इक्वल होगा या नहीं?
तो ए पी क्यू जो कि है किसके बराबर है 50 डिग्री बराबर एंगल पी क्यू आर। ये वाला पता चल गया। अब अगला हमको क्या फाइंड करना है वाई। वाई कब पता चलेगा जब ई वाला एंगल अगर हम लोग फाइंड कर ले तो ई वाला अपने आप पता चल जाएगा, ट्रायंगल का तीसरा एंगल है। और नहीं तो अगर ई वाला एंगल पता कर ले तो ई एंगल और ई एंगल पता हो जाएगा, तो तीसरा पता हो जाएगा, क्योंकि क्या दिख रहा है हमको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। तो रास्ता आपके हाथ में है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। हम क्या लिखेंगे एंगल, चाहे तो पी आर डी प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री। कितना लिखेंगे जी, ए वाला एंगल प्लस ए वाला एंगल, यानी दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 होगा, क्योंकि क्यू आर डी इज अ लाइन। आया समझ में। पी आर डी जो है 127 डिग्री है, पी आर क्यू फाइंड करना है। अब ये वाला प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस। पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। 10 से 7 घटेगा 3 और 7 से 2 जाएगा 5, यानी कितना मिला ये वाला एंगल हमको 53 डिग्री। ये वाला कितना मिला 50 डिग्री। अब किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल पता है तो तीसरा नहीं मिलेगा जी। क्या लिखेंगे, एंगल क्यू, एंगल इसके जगह पे डायरेक्ट लिखते हैं y, इसके जगह पे x, और इसके जगह पे क्या लिखते हैं p r q बराबर 180 डिग्री। क्यों क्यों तो p q r इज ट्रायंगल। आया समझ में। अब y का तो वैल्यू पता नहीं है, यही फाइंड करना है। x का जो वैल्यू है 50 डिग्री मिला, p r q जो है कितना मिला 53 डिग्री बराबर 180। प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या होने वाला है माइनस। दोनों को जोड़ेंगे 53 या 50 कितना होगा 103। और 180 से 103 डिग्री घटेगा तो कितना हो जाएगा, अरे 77 डिग्री ना जी। कितना होगा 77। क्या फाइंड करना था, एंगल x कितना मिला 50 डिग्री और y कितना मिला 77 डिग्री। कोई दिक्कत, क्लियर है, आया समझ में। तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 यानी लास्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। 6.2 का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन जो है बोल रहा है PQ and RS are two mirror placed parallel to each other। यानी PQ और RS जो है दो मिरर है, अब उसको कैसे प्लेस किया गया है। PQ जो है पैरेलल है किसके RS के, यानी एक दूसरे के पैरेलल क्या किया गया है प्लेस किया गया है। आगे देखिए क्या कर रहा है, एन इंसिडेंट रे AB, यानी AB क्या है इंसिडेंट रे है, स्ट्राइक द मिरर PQ, और PQ पे क्या कर रहा है स्ट्राइक कर रहा है। अब बताइए मिरर है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं ना, मिरर पे कोई भी रे अगर जैसे जाएगा वैसे ही तुरंत क्या होता है रिफ्लेक्ट करता है। तो वही क्या कर रहा है, एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक द मिरर PQ at B the reflected ray moves along the path BC and strike the mirror RS, और रिफ्लेक्टेड रे BC के थ्रू आता है और RS पे क्या करता है स्ट्राइक करता है, और RS भी क्या है मिरर है, तो मिरर पे स्ट्राइक करेगा फिर तुरंत क्या होगा रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो RS at C again reflects back along CD, और तुरंत क्या होता है रिफ्लेक्ट बैक होता है किसके along CD के along। तो प्रूफ करना है AB जो है पैरेलल होगा किसके CD के। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे
तो इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बी से, यानी इसको मान लेते हैं एम और इसको मान लेते हैं एन। यानी क्या पैरेलल किए हैं, बी एम जो होगा परपेंडिकुलर होगा किसके, पी क्यू के। सी एन जो होगा परपेंडिकुलर ड्रॉ किए किसके, आर एस के। कोई दिक्कत, क्लियर है? चले प्रूफ में चलते हैं। अब ध्यान से देखिए, दो लाइन जो है एक दूसरे के दो लाइन जो है परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर का मतलब दोनों लाइन स्ट्रेट है, आ रहा है समझ में? और दोनों परपेंडिकुलर किसके बीच में हम लोग ड्रॉ किए हैं, तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में किए हैं। तो किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो दोनों लाइन के बीच के प्रत्येक पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा सेम होगा, और जब सेम होगा तो दोनों लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। यानी प्रूफ में क्या लिखेंगे, बी एम पैरेलल टू सी एन। क्यों पैरेलल होगा, तो अगर कभी भी दो पैरेलल लाइन के बीच अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो दोनों एक दूसरे क्या होता है, पैरेलल होता है। आया समझ में? अब देखिए आगे, अब इस एंगल का नाम मान लेते हैं 1 है, और इसका मान लेते हैं 2 है, इसका मान लेते हैं 3 है, और इसका मान लेते हैं 4 है। कोई दिक्कत? अब देखिएगा, हमको क्या करना है प्रूफ, ए बी जो होगा, ये वाला लाइन जो होगा सी डी के पैरेलल होगा। अब उसको पैरेलल करने से पहले हम लोग क्या ध्यान क्या देंगे, क्या दिख रहा है, तो दिख ही रहा है कि ए बी जो है इंसिडेंट रे है, और बी सी जो है क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। जितना एंगल इंसिडेंट पे बनता है उतना ही एंगल क्या बनता है, रिफ्लेक्टेड पे बनता है। पढ़े हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पढ़े थे ना हम लोग, क्या होगा, क्लास 8 में नहीं पढ़े हैं जी। एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के बराबर होगा, उसी तरह इंसिडेंट हो जा रहा है, फिर क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्टेड हो जा रहा है। एंगल 3 भी होगा, इसके बराबर होगा एंगल 4 के। क्यों किसके कारण होगा, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आगे देखिए, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लाइन जो है, ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल है। बीसी दोनों को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करते हुए दिख रहा है कि नहीं? जब इंटरसेक्ट करते हुए दिख रहा है तो ये एंगल कौन सा एंगल बनते हुए दिख रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर। यानी एंगल 2 जो होगा किसके बराबर होगा, एंगल 3 के। क्यों जी, अरे क्यों, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आया समझ में? अब देखिए ध्यान से, एंगल 2 किसके बराबर मिला, एंगल 3 के बराबर मिला ना। अब हमको पता है एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, एंगल 2 जो है 3 के बराबर है, और एंगल 3 जो है किसके बराबर है, एंगल 4 के। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको 2, और इसको क्या मान लेते हैं 3। तो ये किसके कारण मिला, तो बाई फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड इक्वेशन 3 से ये चारों एंगल जो होगा क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या करते हैं, हमको पता है एंगल 2 जो है किसके बराबर है, एंगल 3 के। कोई दिक्कत नहीं है। और एंगल 2 में अगर एंगल 1 को जोड़ देते हैं और इधर एंगल 3 में एंगल 4 को जोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं ना है जी। और LHS और RHS में सेम नंबर को जोड़ सकते हैं। हमको पता है एंगल 1 जो है दोनों एंगल 4 के क्या है, एंगल 1 जो है एंगल 4 के क्या है, बराबर है। अभी पता चला था ना हम लोग को, तो जोड़ दे। एंगल 1 और 2 मिलके क्या बना, एंगल ABC।
एंगल 3 और 4 मिलके क्या बनेगा, DCB, एंगल DCB। अब ध्यान से देखिएगा, ये दोनों एंगल मिलके ये वाला एंगल बन रहा है और ये दोनों मिलके ये वाला एंगल बन रहा है। अब ये दोनों लाइन के बीच का तीसरा ट्रांसवर्सल दिख रहा है, AB और CD के बीच का BC एक ट्रांसवर्सल दिख रहा है कि नहीं। और जब BC ट्रांसवर्सल दिख रहा है तो उसका अल्टरनेट इंटीरियर क्या है, इक्वल है। और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दिखेगा तो दोनों लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। अरे पढ़े थे ना इंट्रोडक्शन ऑफ लाइन्स एंड एंगल, आ रहा है समझ में। तो क्या हो जाएगा, AB जो होगा पैरेलल होगा किसके, CD के। क्यों, तो बिकॉज इट्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ये पैरेलल इसलिए होगा क्योंकि इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है। और जब किसी भी दो लाइन के बीच का बनने वाला अल्टरनेट इंटीरियर, कोरोस्पोंडिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का केस दिखे तो दोनों लाइन आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है। ये ना प्रूव करना था, अरे इसी को ना करना था। आया समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आकाश सर मैथ्स वाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।